दोस्तों, आज के इस क्राइम की स्टोरी में हम आपको एक ऐसे गैंगस्टर की कहानी बताने जा रहे हैं जो एक 16-17 साल का लड़का रहता है। वो एक छोटी सी मैकेनिक की दुकान में काम करता है और छोटी मोटी चोरी चकारी और झगड़े वगैरह भी करते रहता है। उस लड़के को एक लड़की बहुत पसंद होती है। लड़का उस लड़की को गिफ्ट देने के लिए एक घर में चोरी करता है और वहाँ से एक सोने का हार चुरा लेता है। यह हार वो लड़का उस लड़की को देता है। उसके बाद दोनों की लव स्टोरी आगे बढ़ती है। पर दोस्तों, कहानी में असली ट्विस्ट अब आता है। लड़की करती है एक ज्वेलरी शॉप में काम। एक दिन उस ज्वेलरी शॉप में वो पति पत्नी आते हैं जिनके घर चोरी हुई थी। लड़की के गले में हार देखकर उसे चोर कहते हैं और इंसल्ट करते हैं। लड़की बताती है कि ये हार उसके बॉयफ्रेंड ने दिया है। बॉयफ्रेंड को अपनी गर्लफ्रेंड की इंसल्ट के बारे में पता चलता है। उसके बाद वो उनके घर में फिर से जाता है और इस बार उस आदमी को दुनिया से ही खत्म करके आता है। उस लड़के के नाम का खौफ अब पूरे गली में फैल जाता है और उस एरिया का सबसे बड़ा डॉन अपने साथ रख लेता है। फिर एक दिन वो लड़का उस एरिया का क्या पूरे शहर का डॉन बन जाता है। दोस्तों, उस लड़के की हाइट और उम्र जैसे जैसे बढ़ती है वो और भी खतरनाक होते जाता है। नेशनल इंटरनेशनल पुलिस सब उससे परेशान होकर उसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल का टैग दे देते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की। वही दाऊद इब्राहिम जिसकी मरने की खबर हाल ही में पूरी मीडिया में फैली थी। नेशनल इंटरनेशनल मीडिया यही दिखा रहा था कि दाऊद मारा गया, पर अगले ही दिन उसके भतीजे ने मीडिया के सामने आकर कहा कि दाऊद एकदम ठीक है और 27 दिसंबर को अपना बर्थडे मनाएगा, वो भी धूमधाम से। जी हाँ, ये दाऊद इब्राहिम जिसने दुनिया भर के पुलिस के नाक में दम कर दिया है, जो ना जाने कितनी बार मर के फिर से जिंदा हो जाता है। आज हम आपको इसी गैंगस्टर के बारे में बताने वाले हैं। इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि कैसे इन्होंने अपने आतंक से पूरी दुनिया को हिलाकर रखा है। इनके लाइफ की पूरी स्टोरी आपको बताएंगे, तो प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पता है इतना बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन, माफिया गैंग हेड, टेररिस्ट और स्मगलर एक ईमानदार पुलिस कांस्टेबल का बेटा है। जी हाँ, दाऊद इब्राहिम के पिता मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। इन्होंने ही अपने बेटे को पहली बार चोरी करते हुए पकड़ा था और छड़ी से खूब पिटाई की थी। साथ ही पहली बार दाऊद को गिरफ्तार करके हथकड़ी भी इन्होंने ही पहनाई थी। खैर, पिता के समझाने का, मारने पीटने का दाऊद पर कोई असर नहीं हुआ। वही बना जो उसे बनना था। बहुत ज्यादा अमीर बेताज बादशाह मुंबई का डॉन, जो बाद में चल के दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी भी बना। हालांकि आतंकवादी बनना उसके प्लान में नहीं था और दाऊद अभी भी आतंकवादी होने से इनकार करता है। पर उसने कुछ ऐसे घिनौने काम किए जिसकी वजह से न सिर्फ इंडिया को बल्कि दुनिया भर के इंसानों को बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा है। जो इंसान बेकसूर इंसानों की जान लेता है, वो भी धर्म के नाम पर, उसे आतंकवादी ही कहा जाता है। और दाऊद ने अपने करियर में यह भी किया है। क्या है दाऊद की बेखौफ कहानी, चलिए जानते हैं। दोस्तों, दाऊद इब्राहिम का पूरा नाम दाऊद इब्राहिम कास्कर है। इनका जन्म 27 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के खेत शहर में हुआ था। दाऊद को मिलाकर यह आपस में कुल 12 भाई बहन थे, जिनमें से साबिर हुसैन और हसीना पारकर को तो आप जानते ही होंगे। यह दोनों भी मुंबई के बहुत बड़े डॉन रह चुके हैं। दाऊद का परिवार रत्नागिरी से शिफ्ट होकर मुंबई के डोंगरी इलाके में आ गया। बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले दाऊद को पढ़ाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। इनको बचपन से ही अमीर होने का शौक था, जिसकी वजह से ये अपनी गली में छोटे मोटे अपराध, चोरी चकारी, धोखाधड़ी करता था। कहा जाता है कि यह मुंबई के कॉफर्स मार्केट में चीजों पर नकली रेट टैग लगाकर डुप्लीकेट माल बेचता था। दाऊद इब्राहिम जब छोटे मोटे अपराध कर रहा था, तब मुंबई में हाजी मस्तान और करीम लला का गैंग काफी मशहूर था। अपनी छोटी मोटी चोरी और छोटे मोटे झगड़े से दाऊद आए दिन करीम लला और हाजी मस्तान के गैंग में टॉपिक ऑफ टॉक बन रहा था। दाऊद और फेमस होने के लिए करीम लला के गैंग को तंग करना शुरू कर दिया। वो हर दिन करीम लला के काम में आरंग डालता था। हाजी मस्तान के गैंग और करीम लला के गैंग आपस में कॉम्पिटिटर थे, इसलिए हाजी मस्तान ने दाऊद को अपने गैंग में मिला दिया। अब दाऊद हाजी मस्तान के लिए काम करता था। आए दिन वसूली, खून खराबा, यह सब उसका रोज का काम हो गया था। वही दाऊद पठान गिरोह को भी हाजी मस्तान के कहने पर तंग करने लगा और उनके काम में मुसीबत डालने लगा था। इस सब से तंग आकर पठान गिरोह ने दाऊद की तरह ही फेमस होने का सपना रखने वाला एक गैंगस्टर मान्या सुर्वे को दाऊद को मारने के लिए हायर किया। यह वही मान्या सुर्वे है जिसने दाऊद के भाई साबिर की हत्या कर दी थी। और इस हत्या के बाद मुंबई ने अब तक का सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड वार देखा था, जिसमें इतना खून खराबा हुआ जितना आज तक कभी नहीं हुआ था।
अपने भाई की मौत से दुखी दाऊद मान्या सुरवे को तो मार दिया। इसके साथ ही इसने पठान गैंग के एक मेंबर को पकड़कर मुंबई के सड़कों पर खत्म कर दिया। इस सब के बाद दाऊद हाजी मस्तान की गैंग का सबसे मेन मेंबर बन गया। फिर हाजी मस्तान चला गया पॉलिटिक्स में और दाऊद संभाल रहा था हाजी मस्तान की गैंग। इस गैंग का नाम इसने डी कंपनी रखा। ये गैंग पूरी मुंबई में हफ्ता वसूली, स्मगलिंग, हथियारों की तस्करी और ड्रग्स का सामान पहुंचाने का काम संभालती थी। दोस्तों, दाऊद का मेन काम मुंबई में पनप रहे बॉलीवुड के एक्टर, एक्ट्रेस और डायरेक्टर, प्रोड्यूसर से पैसे की वसूली करना हो गया था। दाऊद इनको दूसरे गैंग के गुंडों से प्रोटेक्शन दिलाने के नाम पर लाखों रुपए वसूलता था और दाऊद का ऐसा खौफ ही था कि बॉलीवुड का कोई एक्टर, एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर पैसा देने से कभी मना नहीं करता था। वही दाऊद को क्रिकेट भी बहुत ज्यादा पसंद था। दाऊद क्रिकेट में भी सट्टा खेलता था। वही बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस के साथ जाकर क्रिकेट स्टेडियम में भी देखा करता था। कहा तो यह भी जाता है कि जिस एक्ट्रेस पर इसका दिल आ गया, ये उसकी फिल्म में पैसा लगाने में भी पीछे नहीं हटता और प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर को धमकी देकर उन्हें काम भी दिलवाता था। सलमान खान की चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म तो आप सबको याद ही होगी। यह मूवी पूरी तरह से डी कंपनी ने स्पॉन्सर की थी। इसके अलावा बोनी कपूर, राकेश रोशन, मुकेश भट्ट जैसे बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसर से पैसे लगवाता और अपनी फेवरेट एक्ट्रेस से काम करवाता था। उसके बाद दाऊद दुबई शिफ्ट हो गया। हालांकि दुबई में शिफ्ट होने के बाद भी मुंबई में उसकी डी कंपनी पहले की तरह काम कर रही थी, बल्कि अब दाऊद दुबई में भी अंडरवर्ल्ड का काम कर रहा था और वहीं रहते रहते दाऊद मुंबई का पूरा अंडरवर्ल्ड भी संभाल रहा था और आए दिन नए कांड करने के फैसले भी वहीं से ले रहा था। आप सबने गुलशन कुमार का नाम तो सुना ही होगा, जो टी सीरीज के फाउंडर थे। उनकी हत्या का इल्जाम भी दाऊद पर ही लगा है। कहा जाता है कि जब गुलशन कुमार ने दाऊद को 10 करोड़ रुपए देने से मना कर दिया, तब दाऊद ने अबू सालेम के साथ मिलकर गुलशन कुमार की हत्या कर दी। दोस्तों, 1990 का दौर चल रहा था और भारत में बाबरी मस्जिद का मुद्दा गरमाया हुआ था, जिसको लेकर देश में काफी हिंदू मुस्लिम का विवाद भी फैल रहा था। भारत के इस हिंदू मुस्लिम विवाद का फायदा उठाने के लिए पाकिस्तान ने दाऊद इब्राहिम से हाथ मिला लिया और दाऊद इब्राहिम को करोड़ों रुपए की फंडिंग दी। इसके बदले में दाऊद को बस करना यह था कि ISI का हिस्सा बनकर भारत के बैकबोन मतलब मुंबई को खत्म करना था। ISI के साथ मिलकर दाऊद ने टाइगर मेमन को अपने साथ लेकर मुंबई में हथियारों की स्मगलिंग कराई और 12 मार्च 1993 को मुंबई में लगातार 12 बम ब्लास्ट भी करवाए। इस ब्लास्ट ने पूरे देश विदेश को हिलाकर रख दिया। इस ब्लास्ट की वजह से दाऊद मोस्ट वांटेड लिस्ट में आ गया और दाऊद को इंटरनेशनल आतंकवादी भी डिक्लेयर कर दिया गया। यह वही समय था जब दाऊद इब्राहिम कराची भाग गया और पाकिस्तान में आतंकवादी गैंग के साथ और ज्यादा कनेक्ट हो गया। तब दाऊद लश्कर-ए-तैयबा, ISI जैसे आतंकवादी गैंग के साथ और ज्यादा बड़े बड़े काम करने लगा। दोस्तों, दाऊद ने जब भारत में हिंदू मुस्लिम तनाव को बढ़ाने के लिए मुंबई में बम ब्लास्ट करवाए, तब दाऊद का एक राइट हैंड छोटा राजन दाऊद के इस काम से चिढ़कर दाऊद का गैंग छोड़कर चला गया और वो भारत के सिक्योरिटी एजेंसी को दाऊद के बारे में टिप्स देने लगा। छोटा राजन उस समय देशभक्त गैंगस्टर बन गया और उसने मुंबई बम ब्लास्ट में शामिल दाऊद के 3 लोगों को पकड़कर गोली मार दी। दोस्तों, तब से अब तक दाऊद कराची में ही रह रहा है और कराची के सबसे आलीशान इलाकों में इसके घर है। दुनिया भर का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट पाकिस्तान में एक लेविश और पोश लाइफ जी रहा है। हालांकि पाकिस्तान इस बात से इनकार कर रहा है, पर आप सब तो पाकिस्तान की फितरत जानते ही है। शुरू से ही अंडरवर्ल्ड डॉन और आतंकवादी को पनाह देने में पाकिस्तान एक्सपर्ट रहा है। वही बात करें दाऊद के फैमिली के बारे में, सो दाऊद कराची में अपनी पत्नी महजबीन से के साथ रहता है। दाऊद के 4 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटी महरूख खान पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियां दाद की बहू है और दूसरी बेटी मेहरीन अमेरिका में शादी करके बस गई है। दाऊद का इकलौता बेटा मोमिन इब्राहिम जो 2017 में मौलाना बन गया, जिसकी वजह से दाऊद काफी लंबे समय तक डिप्रेशन में भी था। दोस्तों, 30 साल हो गए हैं, लेकिन दाऊद इब्राहिम को अब तक भारत में कहीं भी नहीं देखा गया है और तब से लेकर अब तक बार बार दाऊद के मरने की खबर आती रहती है और दाऊद उसे गलत साबित कर देता है। कहने को तो यह भी कह सकते हैं कि यह गैंगस्टर मौत को भी चकमा देकर भाग जाता है, या फिर यह जबरदस्ती अपने मरने की गलत अफवाहें फैलाता है, या फिर इसके पीछे भी पाकिस्तान की कोई साजिश है। कुछ समय पहले खबर आई कि कराची में दाऊद को हार्ट अटैक हो गया है। उसके बाद खबर आई कि दाऊद को ब्रेन ट्यूमर हो गया है। उसके बाद कोरोना में फिर से खबर आई कि दाऊद को कोरोना हो गया है और दाऊद मारा गया। और अब फिर से दिसंबर 2023 को यह खबर आई है कि दाऊद को उसके घर में ही किसी ने जहर दे दिया है और दाऊद मर गया है। दाऊद कैसा है, क्या कर रहा है, यह किसी को भी नहीं पता। पर हाँ, इंडियन गवर्नमेंट मुंबई में दाऊद की जितनी भी प्रॉपर्टी है वह सब नीलाम करके बेच के उस पैसे से उस एरिया में डेवलपमेंट का काम कर रही है। इसके साथ ही दाऊद ने जिन जिन सरकारी जगहों पर कब्जा कर रखा था
उन्हें भी अब दाऊद के इलीगल कब्जे से आजाद कर दिया गया है। आज भी दाऊद की डी कंपनी मुंबई में काम कर रही है, जिसका काम आज भी ड्रग सप्लाई करना, आर्म्स सप्लाई करना, ट्रैफिकिंग करना और टेररिज्म फैलाना है। दोस्तों, दाऊद इब्राहिम कैसा इंसान था, वो कितने गलत काम करता था और उसने मुंबई में कैसे पैर फैलाए, यह सब देखना है तो अब दाऊद पर बनी ब्लैक फ्राइडे, शूट आउट एट वडाला, कंपनी, रिस्क, डी डे, शूट आउट एट लोखंडवाला, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई अगेन, यह सब मूवी देख सकते हैं। पर जैसा कि हम सब जानते हैं, बॉलीवुड की आदत रही है मूवी में गैंगस्टर को भी हीरो बनाकर पोर्ट्रे करने की। पर हमने आपको दाऊद के बारे में इतना सब तो बता ही दिया है कि आप जब भी दाऊद इब्राहिम की यह सब मूवी देखेंगे तो दाऊद आपको आतंकवादी के रोल में ही दिखेगा। दाऊद बिल्कुल भी वह मासूम बच्चा नहीं है जो मजबूरी की वजह से गलत रास्ते पर चला गया। दाऊद ने जो किया और जो कर रहा है वह बहुत ही सोच समझकर पूरे होश में पूरी प्लानिंग के साथ कर रहा है। सो नो मर्सी फॉर दाऊद इब्राहिम। दोस्तों, दाऊद इब्राहिम की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की स्टोरी जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन या फिर कुछ ही सेकंड में आपको आउटरो में ही दिख जाएगा। सो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा।